सजा, भारत तिलमिला उठा। आर्मी कोर्ट ने बिना सबूतों के ये सजा सुनाई है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि न केवल हमारे नागरिक, उसके नागरिक भी हमारी गिरफ्त में हैं। इंडिया को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में साजिश रची गई। फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वक्त करेगी। भारतीय वजीर खारजा धमकियों पर उतर आई, कहती हैं कुलभूषण भारत का बेटा है और बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बड़े से बड़ा वकील, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जादव को बचाने का काम। सुषमा जी, अब तो आप खुद ही मान गयी कि कुलभूषण भारत का बेटा है। ये भी मान लें कि भारत के बेटे दहशतगर्दी करवाने के लिए जासूसी करते हैं। भारत अब और क्या क्या ड्रामे रचाएगा। हमारी सालमियत के खिलाफ काम करने वाले लोग, चाहे वो सरहद पार से आएंगे या वो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग होंगे, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। जरदारी के करीबी साथी लापता, पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़ी। क्या आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? ऑडिटर जनरल का ओहदा खाली, हुकूमत को डर किस बात का? क्या पनामा की वजह से नया ऑडिटर जनरल नहीं लगाया जा रहा? ऑपोजिशन हुकूमत पर बरहम। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवाती चलो नाज़रीन, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ निजामी साहब, और अगर रुख करें इस्लामाबाद स्टूडियोज का तो हमारे साथ मौजूद हैं इजहारुल हक साहब, और साथ ही साथ हमारा साथ देंगे इस डिस्कशन में खावर घुमन साहब भी। कुलभूषण को सजाए मौत का फैसला सामने आने के बाद डेफिनेटली भारत का रद्द अमल सामने आना था और वो आया भी। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि पाकिस्तान का यह कदम दो तरफा ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। खैर, नुकसान तो इंडिया पाकिस्तान को पहुंचाना चाहता है। निजामी साहब से बात करते हैं। निजामी साहब, भारतीय वजीर खारजा मान गई हैं कि कुलभूषण जो है वो इंडिया का बेटा है, क्या कहेंगे इस रद्द अमल पर? देखिए, वो ओन तो कर रहे हैं, उनको इंडिया का बेटा तो है, वो उसके पास पासपोर्ट भी इंडियन था। बाकी जो उसकी कार्रवाइयाँ थी यहाँ पे, उसके बारे में उसकी जो एडमिशन है, अगर वो कहते हैं अंडर ड्यूरेस है उनके मुताबिक, अब वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील का जिक्र किया जी। अब वो मुराद कौन से सुप्रीम कोर्ट से उसकी, जहाँ तक मेरी इत्तला का तल्लक है कि कुलभूषण यादव जो है अपील कर सकता है इस फैसले के खिलाफ, और वो 2 महीने की मुद्दत उसको है जिसके दौरान वो अपील कर सकता है। लेकिन वो कुछ आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। आया वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ये मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा जो सुषमा स्वराज ने जो धमकी दी है पाकिस्तान को, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एक तो वो कहती है कि जी हम कुछ भी करेंगे, लीगल के अलावा हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आखिरी हद तक आउट ऑफ द वे जाएं। और सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पुराने फाइनेंस में भी रहे हैं और बड़ी देर से वो सियासत में हैं और बड़े मुझे मेहना रो आदमी लगते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब बात की है कि पहले वो आज़ाद बलोचिस्तान की हमायत करेंगे, उससे मसला हल हुआ तो वो सिंध को भी आज़ाद करा देंगे। जिस तरह पाकिस्तान को तरने वाला है जिसमें भारतीय जासूस या भारतीय हुकूमत जो है वो बलोचिस्तान को भी अलग करा सकती है, कोशिश तो उन्होंने पूरी की है और ये उसी कोशिश का शाह खजाना था जो कुछ यादेव साहब कर रहे थे। इसी तरह सिंध में उनकी प्रॉक्सी जो है वो MQM है। बिल्कुल सही है, MQM लंदन जो है जी। और ये जो यादेव है ये लंदन में MQM लंदन के हवाले से वहाँ कार्रवाइयाँ करता रहा, ठीक। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान को इस बारे में बहुत मुताहत और अंदाज से कदम उठाना पड़ेगा और प्रोवोकेशन जो है वो जरूर होगी, लेकिन बेहतर ये है कि इसको डिप्लोमेटिक तरीके से आगे चला जाए। इजहार साहब, भारतीय वजीर खारजा कुलभूषण का केस लड़ने की ख्वाहिश रखती हैं और कुलभूषण के लिए हर फोरम पर लड़ने की धमकी भी उन्होंने दी है। क्या समझते हैं क्या कर सकता है इंडिया और क्या करेगा?
देखें, जो उन्होंने रिएक्शन दिया है ये नेचुरल था और लॉजिकल था, उन्होंने यही रिएक्शन देना था। अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि हाँ हमने जासूसी के लिए भेजा था, लेकिन साथ एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है कि एक्स चीफ मिनिस्टर आज़ाद मकबूजा कश्मीर ने फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली की गवर्नमेंट को एक लिहाज से धमकी कह लें या वार्निंग कह लें, उन्होंने कहा है कि भाई तुम अपने कम डाउन फ्रॉम योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों से नीचे उतरो, जमीन पर आओ, नौजवान उबल रहे हैं और तुम्हें बात करनी पड़ेगी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, फ्रीडम फाइटर से और इस्लामाबाद से भी बात करनी पड़ेगी। 8 लोग कल शहीद हुए हैं, तुम कब तक ये करते रहोगे? तो बलोचिस्तान को और सिंध को आज़ाद कराने वालों को ये भी जहन में रखना चाहिए कि पंजाब भी आज़ाद कराया जा सकता है, जहां हिंदुत्वा में तो सिख समझते हैं कि हिंदुत्वा में जो उनका आरएसएस का प्लान है इंडिया का, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उसमें सिखों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कश्मीर के मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें लाखों क्रिश्चियंस जो वहां रहते हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि ये पहली दफा नहीं हुआ। आपको याद होगा एक कश्मीर सिंह पहले जासूस था जो 30-35 साल पाकिस्तान की जेल में रहा और वो इनकार करता रहा, लेकिन जैसे ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया तो उसने कहा कि हाँ मैं जासूसी करता रहा। असल मसला ये है कि इंडिया के अज़ाइम क्या हैं। देखिए, इंडिया के अज़ाइम 2 तरह के हैं। एक अज़ाइम उसके सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, पाकिस्तान आखिरी कांटा है उसके रास्ते में और वो डटा हुआ है। आप नेपाल को देख लें, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब उसकी जेली सैटेलाइट रास्ते बन गई। बिल्कुल ठीक। दूसरा उसका जो दूसरे जो अज़ाइम है वो मिडिल ईस्ट के हवाले से हैं। पाकिस्तान सद्दे राह बना हुआ है, वो हेजेमनी अपना गलबा चाहता है मिडिल ईस्ट पर और उसके लिए अब वो इंडोक्ट्रिनेशन, इन्फिल्ट्रेशन नफूज कर रहा है। पाकिस्तान उसके रास्ते की सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी दीवार है, बाहर भी दीवार है, अंदर भी दीवार है, इसलिए वो ये जासूसी, ये रेशा दवानियां, ये अपनी तरफ से हरकतें करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। घुमन साहब क्या कहेंगे, कौन सा फोरम इस्तेमाल कर सकता है इंडिया इस हवाले से? जी, जो लीगल फॉरम है इसके बाद ये कोर्ट ऑफ अपील विद एन आर्मी, जो आर्मी चीफ जिसको हेड करते हैं वो 40 डेज के अंदर कुलभूषण अपील कर सकते हैं विद इन अपना। उसके बाद आर्टिकल 199 के तहत ये अपील जो है वहां से अगर खारिज होती है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 185 है, वहां से अगर हाई कोर्ट में अपील खारिज होती है तो आर्टिकल 185 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहां से अपील खारिज होती है तो आर्टिकल 45 है, 185 सुप्रीम कोर्ट का और 45 जो है वो सदर पाकिस्तान के सामने वो मर्सी पिटीशन में जा सकते हैं। ये तो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि कुलभूषण डेफिनेटली वो अपनाएगा और जिसके बारे में उनके वजीर हाजा ने बात की है। अब यह है कि करना क्या है। देखें, कुलभूषण की फॉर्म में हमारे पास एक लिविंग प्रेसिडेंट है, आपके पास एक इंडियन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड की आपके पास एक एविडेंस है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम पूरी दुनिया के सामने इंडिया का जो एक भयानक चेहरा है वो सामने रख सकते हैं कि दिस इज हो इंडिया हमारे साथ कर रहा है या हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का कर रहा है। देखें, अब ये तो बिल्कुल, ये कल बयानात आ रहे थे कि फौरन से पहले उसको फांसी दे देनी चाहिए डिप्लोमेटिकली। मैं नहीं समझता कि ये कोई ठीक अमल होगा। हाँ, ये लेकिन जरूर है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो कि वजारत हारजे का कलमदान भी होल्ड करते हैं, कि वो अब इस प्रेशर को कितना इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। प्रेशर तो मैंने पहले दिन जब ये खबर ब्रेक हुई तो उस दिन भी कहा था कि इंडिया चालू टाइमलाइन क्या होगी कि जी जो आप बता रहे हैं इतनी लंबी अपील का टाइमलाइन ये है कि कई साल लग सकते हैं फांसी देने के लिए। नहीं सर, कई साल नहीं लग सकते। जो कोर्ट ऑफ अपील है, जो वो कोर्ट ऑफ अपील है वो 40 डे की उसकी टाइम लिमिट है कि विद इन 40 डे जो वो कोर्ट ऑफ अपील में जा सकता है, तो 2 महीने कह रहे थे, वहां से अपील खारिज होती है तो ख्वाजा आसिफ 2 माह कह रहे थे। नहीं, उसके बाद फिर जा सकते हैं ये। अच्छा, उसके बाद वो हाई कोर्ट, ख्वाजा आसिफ साहब को आपको पता है उनको बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं होता। उन्होंने तो एनओसी दिलवा भी दिया था जनरल राहिल शरीफ को 2 दफा, उसके बाद में कहा कि अभी नहीं दिया। आज भी उन्होंने वहां पे कहा कि अभी एनओसी नहीं दिया। उनके पास इंफॉर्मेशन को सॉलिड नहीं होती। ख्वाजा साहब को ज्यादा सीरियस मत लिया करें। हाँ, वो अगर उनको ये कहा गया है कि नहीं यार वो वजीर दिफा है, आप उनको सीरियसली लें, उनके साथ भी मैं तो जरूर सीरियसली लूंगा उनको। वजीर दिफा ने जो भी बातें की है, घुमन साहब मैं तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, जो भी उन्होंने बातें की, चाहे वो पनामा के हवाले से हो। निजामी साहब जो ऑन द रिकॉर्ड जी
जी, चाहे वो पनामा के रैकेट जो हाजा आसिफ साहब जो करते रहे हैं, वो जो साहब के साथ बात करते रहे। जी जी ठीक है। निजामी साहब, ब्रेक के बाद आएंगे वापस, लेकिन आपसे हम इस सवाल का जवाब चाहेंगे कि खुर्शीद शाह ने कहा है कि इस फैसले पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।